बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जनाब, बहुत सारे हलकों से इस तरह के सवालात आ रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट इमरान खान को दोबारा बहाल किया जा रहा है, क्या इमरान खान को दोबारा लाया जा रहा है। इस तरह के जो सवालात उठ रहे हैं, उसके बाद मैंने सोचा कि ये वीलॉग करना चाहिए मुझे। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि अदलिया के अंदर से बगावत को कौन हवा दे रहा था, कौन सहूलतकारी कर रहा था इस बगावत की जो 9 मई को जिसने जन्म लिया। रियासत के अंदर से बगावत करने वालों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, रियासत के पास इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, किस तरह से निपटा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि 100 से ज़ायद जो मिलिट्री अफसरान हैं उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा रहे हैं, उनको इस वक्त ट्रायल का सामना है, उनके ऊपर इंक्वायरीज चलाई जा रही हैं। तो वो उसकी क्या वजूहात हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है, क्या वजूहात हैं इस हवाले से। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, इमरान खान को क्या दोबारा लॉन्च तो नहीं किया जा रहा, क्या इमरान खान को दोबारा बहाल तो नहीं किया जा रहा। तो ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, इमरान खान को बिल्कुल बहाल नहीं किया जा रहा। मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो इमरान खान को लाने की कोशिशें कहा जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। क्योंकि इमरान खान को लोग इसलिए भी समझ रहे हैं कि शायद रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि इमरान खान के गिरफ्तार हो जाने की अफवाहें थी कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर इमरान खान के ऊपर फौजदारी मुकदमात चलाए जाएंगे, लेकिन नहीं चलाया गया। फिर उसके बाद इमरान खान को जो सिविलियन अदालतें हैं उनसे भी हम देखें तो आए रोज़ रिलीफ ही मिल रहा होता है। हर मुकदमे में से उन्हें बुरी ज़मानत मिल जाती है या उनकी ज़मानत जो एक्सटेंड हो जाती है। तो इमरान खान को अभी फ़िलहाल किसी भी क्रूशल टाइम का सामना नहीं करना पड़ रहा, या उनके ऊपर उस तरह से मुकदमात नहीं चलाए जा रहे जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या लोग सोच रहे थे या इमरान खान सबूत भी सोच रहे थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ हकाइक ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, जिसके बाद आप खुद ये मानने पर तैयार होंगे कि मेरे ख्याल में आपके सवालात भी जो माइंड में चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। गो कि अभी तक इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान जो है वो बचेंगे नहीं। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या हो गया, 2-4 बिल्डिंग्स ही तो जलाई गई हैं, जो थोड़ा जलाओ घिराओ ही हुआ है, या फिर कोई मारपीट ही तो हल्की फुल्की हुई है, या फिर ये वाले वाकयात तो पहले भी होते हैं, ये पुरतशद्दुद वाकयात पहले होते होंगे लेकिन इससे पहले आर्मी तनसीबात को या कोर कमांडर हाउस को या GHQs को निशाना नहीं बनाया गया। वो भी हर शहर के अंदर सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, सिर्फ GHQs को, सिर्फ कोर कमांडर हाउसेस को निशाना बनाया गया। तो ये छोटी बात नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुश्मन ममालिक भी ये सवाल करने लगे हैं कि जो लोग अपने मुल्क के अंदर अपनी तनसीबात का दिफा नहीं कर सकते, अपने इदारों का दिफा नहीं कर सकते, वो मुल्क की सरहदों का क्या दिफा करेंगे, क्या हिफाजत करेंगे। यकीनी तौर पर हमारी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा निशान है 9 मई का वाकया। इसलिए अब जो रियासत है वो भी एक्टिव हो चुकी है, हमारे जो इदारे हैं वो भी खासे मुतहरक हो चुके हैं और किसी को भी किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए भी ये बात कह रही हूँ क्योंकि 100 से ज़ायद मिलिट्री अफसरान हैं जिन्हें फ़ौजी अदालतों का इस वक्त सामना है। 17 से ज़्यादा फ़ौजी अदालतें हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, उनकी इंक्वायरीज जो है वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जी आपको बताऊं कि 9 मई के वाक़े के बाद से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो जलाओ घिराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उसकी वजह से कोर कमांडर जो हैं उस वक्त के लाहौर के सलमान गनी साहब, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उनके ऊपर भी इंक्वायरीज शुरू कर दी गई हैं। यानी कि इस वक्त रियासत के पास और इदारों के पास किसी किस्म की भी किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, चाहे फिर वो आर्मी के अंदर से, इदारे के अंदर से बगावत उठी, या फिर रियासत के कुछ अनासर ने, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, किसी ने भी बगावत की हो, कोई भी जो है वो बच नहीं पाएगा। अब गौर तलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं हकाइक कह रही हूँ कि मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो कुछ गौर तलब चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जमील हैदर साहब। जमील हैदर साहब का अगर आप निकाल कर देखेंगे तो जमील हैदर साहब जो कोई छोटे मोटे जर्नैल नहीं थे, बल्कि जनरल कियानी के बहुत करीबी साथियों में से थे। उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। जनरल कियानी के किचन कैबिनेट का हिस्सा मतलब आर्मी किसी भी आर्मी चीफ की किचन कैबिनेट का हिस्सा होने का मतलब यह कि जो 4-5 लोग होते हैं, बड़े अहम लोग होते हैं जो किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं, और वो आर्मी चीफ के कान, आँख, नाक, ज़बान सब कुछ वही होते हैं, वही महसूस करते हैं आर्मी चीफ के लिए, वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। वो सारा किरदार जो होता है आर्मी चीफ के लिए वही अदा कर रहे होते हैं। आप जनरल कियानी साहब के ये बहुत अजीज़ रहे हैं, बहुत करीब रहे हैं जमील हैदर साहब। अब लेफ्टिनेंट जमील हैदर को कोर कमांडर गुजरांवाला लगाया गया, और कोर कमांडर गुजरांवाला जो कोर है वो बहुत ही अहमियत की हामिल कोर है। उसको मैं इसलिए भी अहमियत की हामिल कह रही हूँ क्योंकि जनरल राहील शरीफ जो है
वो भी वहीं से कोर कमांडर, वहीं से आर्मी चीफ बने। फिर जनरल आसिम मुनीर भी वहीं के कोर कमांडर थे और उन्हें भी आर्मी चीफ बनाया गया। तो ये कोर जो है वो बड़ी ख़ासी अहमियत की हामिल है। अच्छा जी, उसके बाद आप अगर देखें तो क्योंकि ये बहुत ही करीब रहे हैं जनरल कियानी के, इसलिए जनरल कियानी ने इनको गुजरांवाला में लगाया और फिर उसके बाद इनको ये काम सौंपा गया कि ये इमरान खान को लॉन्च करें। इमरान खान को लाने के बानी या इमरान खान को लाने का जो सेहरा है वो भी इन्हीं के सर जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल जमील हैदर के सर। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आगे चलें थोड़ा सा, तो प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो 2008 या 2009 में वर्किंग में था और इसके ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा था। और फिर अचानक से 2011 में जलसा बहुत ही शानदार हुआ इमरान खान का, और वो इतना शानदार जलसा हुआ कि उससे इमरान खान को बहुत हाइप मिली, ठीक है। और उसके बाद 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल जमील हैदर रिटायर हो चुके थे जिस वक्त इमरान खान को इक़्तिदार मिला। अच्छा जी, इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल की जो बेगम है जमील हैदर की, रुबीना जमील हैदर, उनको स्पेशल सीट्स के ऊपर MNA लगाया गया। अब उन्हें जी MNA शिप दी गई है स्पेशल सीट्स के ऊपर। जो इमरान खान, अगर आपने इमरान खान के जलसे सुने हो, तकारीर सुनी, तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं मेरिट पर फैसले करूंगा, मेरिट पर लोग लगाए जाएंगे, मेरिट पर तकर्रियाँ होंगी, मेरिट पर लोग आएंगे, नौकरियां मेरिट पर होंगी, तमाम इदारों के अंदर भर्तियां जो होंगी वो मेरिट पर होंगी। यहाँ पर इमरान खान साहब का मेरिट मुझे लगता है यही था, अपने जो अजीज़ व अकारब हैं या अपने जो दोस्त अहबाब हैं, ये जो आपके बानी हैं, आपको लाने वाले लोग हैं, आप उनकी फैमिलीज़ को या उनको नवाजें। खैर जी, इमरान खान साहब का मेरिट तो छोड़िए, अब जो फैमिलीज़ को नवाजा गया, और फैमिलीज़ ने भी तो अपना हक अदा करना था। जनरल रिटायर्ड कोर कमांडर गुजरांवाला जमील हैदर की बेगम रुबीना जमील हैदर 9 मई के वाक़े में मुलव्विस पाई गई और उनके ऊपर FIR काटी गई। अब रुबीना जमील हैदर ने बड़ी फुर्ती दिखाई और उन्होंने जाके फ़ौरन अपनी जो प्री अरेस्ट बेल होती है, जो कि कबल इस गिरफ्तारी जिसे कहा जाता है बेल होती है, वो उन्होंने फ़ौरन करवा ली। अच्छा जी, ताकि वो गिरफ्तार ना हो, गिरफ्तारी से बच जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, रुबीना जमील हैदर फ़ौरन से पहले एक बड़ी अहम शख्सियत से मिली और मुलाकात के बाद उन्होंने उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि मैं इस वाक़े में मेरे ऊपर इस वाक़े की FIR काटी गई है, मुझे इसमें शामिल तफ्तीश होना है, लेकिन मैं अपनी ज़मानत करवा चुकी हूँ। उसी वक्त उस अहम शख्सियत ने उनके ऊपर एक नई FIR कटवाई और उन्हें उसी वक्त अरेस्ट करवा के जो ख़वातीन की हवालात थी, सेल था, वहाँ पर भिजवा दिया गया। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल की, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी को अरेस्ट कर लिया गया मौके पर ही, जो कि साबिका MNA भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशल सीट्स पर। ये रिजर्व सीट्स के ऊपर आई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर तलब चीज़ें हैं कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आगे। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम देखें तो एक छोटा सा जो कर्नल होता है, मेजर या कर्नल, उसकी बीवी के भी टशन कुछ और होते हैं, उसकी बीवी का भी टैका कुछ और होता है, वो भी वावेला मचा देती है अगर उसके खिलाफ कोई बात की जाए, या उसको अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, चाहे रिटायर्ड ही हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी को अरेस्ट किया गया है। और इस हवाले से हमीद गुल साहब ये कहते हैं कि उनकी एक बार उन्होंने कहा कि जनरल जो होता है वो कभी भी रिटायर नहीं होता, जनरल हमेशा जनरल ही रहता है, वो रिटायर होकर भी जनरल ही रहता है। तो फिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि इदारे और रियासत इस वक्त बहुत मुतहरक हैं और वो किसी किस्म की किसी को भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं कि इसके बाद जी क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करने के बाद अगर हम ये देखें कि ना सिर्फ उन्हें अरेस्ट किया गया, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो खदीजा शाह को, जो कि साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, उसे भी अरेस्ट किया गया था। और इस तरह से और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। और अभी तो एक साबिक वज़ीर दाखिला की बेटी जो है वो ताहाल भी अंदर है, उसे भी अरेस्ट किया गया। अब इस वक्त अगर हम ये कहें कि कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, इमरान खान साहब ने ये असूल बनाए थे, इमरान खान साहब का ये नारा था कि कवानीन सबके लिए एक जैसे, एहतसाब सबके लिए एक जैसे, तो अब वो शुरू हुआ है। अब पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं, अब एहतसाब वाकई सबके लिए एक जैसा है। अब कोई कोर कमांडर की बीवी है, कोई आर्मी चीफ की नवासी है, या फिर कोई आम शहरी है, सबके लिए जो है वो कवानीन एक जैसे हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें तो एक तो आर्मी के अंदर से जो बगावत उठी थी उसको कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं, आर्मी के अंदर के लोगों को भी उठाया जा रहा है, उनके ऊपर भी इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बड़ा अहम मुद्दा ये भी
नादरा के ऊपर भी घेरा तंग कर लिया गया है। चेयरमैन नादरा से भी पूछगछ की जा रही है, चेयरमैन नादरा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इसके अलावा एक जर्नल के ओहदे पर है, इसी नादरा के अंदर कोई जर्नल है जिसको अरेस्ट मेरे ख्याल में किया जा रहा है और उनसे इंक्वायरी की जा रही है। उसके अलावा कुछ नीचे के दो एक अफसरान हैं जिनको अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? FIA के भी एक दो लोग इसमें शामिल हैं, वो भी आपको बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था, एक तहरीक चलाई जा रही थी जिसको मजहबी रंग दिया जा रहा था और सऊदी हुकाम के साथ इस हवाले से कहा भी जा रहा था कि जो आर्मी चीफ हैं, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो शिया हैं और इनको आर्मी चीफ बनने से रोका जाए, इसकी मुखालफत की जाए क्योंकि ये मुल्क व कौम के लिए या ये फिर किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किस तरह से किया गया, आर्मी चीफ की तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी जनरल आसिम मुनीर की, वो इकट्ठी की गई। उसके ऊपर डायरेक्टर लेवल के लोग थे, उसके ऊपर जो नीचे तब लेवल के लोग थे, FIA के लोग थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे और वो चंद एक लोग जो थे वो बैठे हुए 4-5 के करीब वो लोग थे, 8 के करीब तकरीबन। वो लोग जो थे वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, वो नादरा से कलेक्ट कर रहे थे, वो FIA से कलेक्ट कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर की फैमिली या जनरल आसिम मुनीर ने कब कब कहाँ का दौरा किया, कौन से जो मजहबी दौरे हैं वो उनकी जानिब से किए गए हैं, जिसके ऊपर वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये कट्टर शिया हैं और इनको चेयरमैन बनाया जाना ठीक नहीं है। इमरान खान के अपने कोई भी इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने एक मजहबी रंग देकर इनकी जो इनको लगाया जाना था उसकी मुखालफत के लिए लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया और ये तहरीक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग चला रहे थे जिनको उन्होंने किसी को किसी ओहदे पर बिठा रखा था FIA में, किसी को जो है वो किसी ओहदे पर नादरा में बिठा रखा था। ये वो लोग थे जो कि इनके लिए काम कर रहे थे और इसी तरह से इस जो शियाइज़म के इशू को उठाया गया, इसको हवा दी गई ताकि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं वो आर्मी चीफ की सीट पर ना लगाए जा सके। लेकिन अब 8 लोग हैं जो बताया जा रहा है कि जिनमें FIA नादरा के लोग हैं, जिनको अब रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है, इन्हें उठा लिया गया है और जो हसास तरीन इन्फॉर्मेशन है, किसी भी आर्मी चीफ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हसास तरीन इन्फॉर्मेशन होती है, उनको लोगों के साथ शेयर किया गया है और इसी की इंक्वायरी के लिए अब उन्हें उठा लिया गया है। और जी आपको बताएं कि 100 से ज़ायद आर्मी जो के लोग जो हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है वो मिलिट्री कोर्ट का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उन्हें उठा लिया गया है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी को उठा लिया गया है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जो 9 मई के वाक़यात थे उसके अंदर जो भी लोग मुलविस थे, जो भी लोग उसके खिलाफ उसमें शामिल थे, उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उनसे इंक्वायरीज की जा रही हैं। जो मैं कह रही हूँ कि ये होना बहुत ज़रूरी है, ये इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त भारत के अंदर भी ये चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि जो लोग अपने वतन के अंदर अपने इदारों का दिफा नहीं कर सकते, वो आर्मी चीफ या वो आर्मी किसी दूसरे से अपने मुल्क को कैसे महफूज रख सकती है। जिस तरह कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन भारत के अंदर इस तरह से अपने ही इदारों को अटैक नहीं किया जाता जिस तरह से हमारे अंदर किया गया है और ये इस वक्त हमारे मुल्क की जो दिफा है उसके ऊपर सवालिया निशान बन चुका है, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये साबित करना होगा कि हमारा जो सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत मजबूत है और उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बना सकते हैं हम। अच्छा जी, मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि खान साहब ने जो भी किया, खान साहब को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। खान साहब अभी भी अपने बयानिए पर डटे हुए हैं, अभी भी अगर देखें तो उनका वही बयानिया है, वो उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं बार बार, लेकिन उन्हें अब इस बयानिए से हटना होगा। उन्हें फ़ाहम तफ़हीम की तरफ जाना चाहिए। अपनी जो भी उन्होंने अभी तक हम देखें तो जो इंतशार की सियासत की है, उस इंतशार की सियासत को क्विट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और ताकि तमाम जो मामलात हैं वो फ़ाहम तफ़हीम से हल हो सकें और कोई बेहतरी का रास्ता जो वो निकाला जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस सब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए सहूलतकारी कर रहे थे इस शरपसंदी के लिए या इस इंतशार के लिए, या जो अंदर की बैठी हुई भीड़ें हैं, उनको इमरान खान को साइड पे करना होगा और इमरान खान को छोड़कर आगे बढ़ना होगा ताकि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई वापसी का रास्ता बन सके, जो कि अब ताहाल नज़र नहीं आता। इमरान खान को जाहिर है पहले तमाम तर जो प्रोसेस है उससे गुजरना होगा अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को इस सब से निकालने के लिए। उसके बाद ही इमरान खान साहब जो है वो वापस आ सकते हैं। इमरान खान साहब का सब जानते हैं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जनरल आसिम मुनीर के से इख्तलाफात रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ आएँ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया 9 मई का जो वाक़या था वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को हटाने के लिए जो आर्मी के अंदर से बगावत उठाई गई थी वो उसका शाखसाना था और फिर इमरान खान को इस चीज़ का यकीन दिलाया
لایا گیا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ آرمی چیف کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ آپ کی مرضی سے لگا دیا جائے گا اور پھر آپ کو وہی اقتدار اور وہی سب کچھ موج مستیاں اور وہی سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایسا جو ہے وہ ہوا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی تمام تر صورتحال ہے میرے خیال میں اسے فہم و تفہیم سے بیٹھ کے یا پھر بات چیت کر کے حل کر لینا مناسب رہے گا۔ جو صورتحال اس وقت میں دیکھ رہی ہوں اور جس صورتحال سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر آرمی اور ادارے ہمارے اور ہماری ریاست اتنی سیریس ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ عمران خان ہو یا کوئی عام شہری، کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ بہت شکریہ جی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔